नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिनियोन सभ्यता के बारे में कि यह सभ्यता क्या थी, इसकी सामाजिक तथा आर्थिक दशा कैसी थी और इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं मिनियोन सभ्यता की, तो यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी इस सभ्यता की शुरुआत कांस्य युग के दौरान हुई थी। यह यूरोप की एक ऐसी सभ्यता थी जिसे सबसे उन्नत सभ्यता माना जाता है। यहाँ के जो मिनियोन्स लोग थे वो व्यापारी हुआ करते थे, जो मिस्र, सीरिया, साइप्रस, ग्रीक और इन सब में क्या करते थे, लकड़ी, जैतून का तेल, शराब, इन सब का निर्यात करते थे और पैसे को कमाते थे। कभी कभी ये तांबे, टीन, हाथी दांत और कीमती पत्थर जैसे और धातुओं का भी क्या करते थे, लेन देन करते थे। उनका आयात भी करते थे और ज़्यादातर उनका निर्यात करते थे। इसलिए यह कांस्य युगीन सभ्यता यूरोप की पहले ऐसी सभ्यता बनी जो काफ़ी उन्नत अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। अब बात करते हैं ये सभ्यता इतनी विकसित क्यों थी। क्योंकि यहाँ की सभ्यता के सारे लोग जो थे वो व्यापारी किस्म के थे। वो क्या करते थे, व्यापार से ही पैसा कमाते थे। कृषि और अन्य चीज़ें भी ये लोग करते थे, लेकिन इनका मुख्य जो व्यवसाय था वो क्या था, व्यापार था। तो इसलिए ये कांस्य युगीन सभ्यता ये बहुत ही क्या थी, उन्नत प्रकार की व्यवस्था मानी जाती है। अब हम इस सभ्यता की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति के बारे में बात करते हैं कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसका सामाजिक दशा कैसी थी और इस सभ्यता का नाम मिनियोन्स कैसे पड़ा। तो देखो, यह जो अज्ञात मिनियोन्स लोग थे, वास्तव में ये स्वयं को क्या कहते थे, ये स्वयं को किस नाम से बुलाते थे, इस बात का इतिहासकारों के पास कोई भी परिणाम नहीं है। यहाँ पर अनुसंधान कर रहे ऑर्थर एवंस नामक इतिहासकार ने क्या किया, यहाँ पे एक भूल भुलैया टाइप में उनको खंडर मिला था। ठीक है, उनको एक भूल भुलैया टाइप में खंडर मिला था। उन्होंने क्या किया, बिना किसी प्रमाण के, इतिहासकार जब भी कुछ बोलते हैं तो प्रमाण के साथ बोलते हैं, उन्होंने बिना किसी प्रमाण के इसका संबंध उससे मिनियोन से जोड़ दिया गया, जिसके कारण इस सभ्यता का नाम मिनियंस पड़ा। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, ये सभ्यता जो था वो गुमनाम लोग, मतलब एक गुमनाम सभ्यता थी, इसलिए इसका नाम मिनियोआई पड़ गया और अंग्रेज इस सभ्यता को मिनियोआई सभ्यता के नाम से जानते थे। अब बात करते हैं ये सभ्यता अपने चरम सीमा पर कब पहुंचा, ये सभ्यता की आर्थिक दशा के बारे में। तो ये सभ्यता 1600 ईसा पूर्व से 15 शताब्दी तक, यानी 1600 ईसा पूर्व से 15वीं शताब्दी तक अपने चरम पर पहुंच चुका था। इस सभ्यता में महान शहरी कला, महल निर्माण कला तथा अन्य कई प्रकार की कलाओं का क्या हुआ, विकास हुआ। मैंने बताया था इसमें व्यापार और लेखन कला उल्लेखनीय थी, यानी व्यापार में ये लोग माहिर थे और लेखन कला में भी ये लोग काफ़ी माहिर थे। इसकी एक और कला थी जैसे मुहरे कला और मिट्टी से बर्तन बनाने की कला और छोटी मोटी कला, यानी हर प्रकार की कला में क्या थे, निपुण थे। इसके अलावा बात करें तो ये भित्ति चित्र, यानी दीवारों पर चित्रकारियाँ, धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक स्थल, ये कई चीज़ें बनाने में ये सब माहिर थे। इन्होंने जादुई उद्यान, बंदर और जंगली बकरियां, ये सब काल्पनिक रूप से कपड़े इनको पहनाते थे। और ये इनके धार्मिक बात करें तो इनके कई देवी देवता भी थे। इनकी मातृसत्तात्मक थी, जिनको ये मातृदेवी मानते थे, ये उनकी क्या करते थे, पूजा करते थे, यानी इनकी धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई थी। तो इनकी धार्मिक आस्था के बारे में भी हमें इनकी क्या क्या होती है, कलाकृति से इनके धार्मिक आस्था के बारे में पता चलता है, जिससे हमें इनके काफ़ी धार्मिक जानकारी प्राप्त होती है इस सभ्यता के बारे में। और अब बात करते हैं, इसमें कुछ परिचित देवी देवता थे। जैसे इनमें सबसे परिचित देवी देवता थे वो थे सांप देवी का प्रतीक, जैसे कि आप सब चित्र में देख सकते हैं। ये इनकी सर्प देवी है। और इसमें बैल छलांग की रस्म, उदाहरण के लिए क्या करते थे, इनका जो कलश होता था, कलशों पर इनका बैल का चित्र पाया जाता था, जिससे इतिहासकार इनको जादुई आधार से जोड़ा जाता है। यानी इतिहासकारों का ये मानना है कि इनके धर्म में जादुई आधार होता था, यानी जादू टोना इनके धर्म में कॉमन था। ठीक है, अब बात करते हैं जो इतिहासकार थे वो कैसे इस सभ्यता के अंत की ओर इशारा करते हैं, कि वो बताते हैं कि कैसे इस सभ्यता का अंत हो गया। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर कोई भयंकर विपदा आई, जैसे कि कोई भूकंप आया, या इसके निकट के जो द्वीप था उसमें थेरा द्वीप था। ठीक है, उसमें थेरा द्वीप में क्या हो गया, कोई ज्वालामुखी जो था वो विस्फोट हो गया, जैसे ये सभ्यता धीरे धीरे करके पूरी तरह से क्या हो गई, नष्ट हो गई। जबकि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, भूकंप आया था, जिससे भूकंप के कारण क्या हो गया, ये सभ्यता का विनाश हो गया। जबकि अन्य इतिहासकार कई अन्य उदाहरण भी देते हैं।
अब बात करते हैं कि इसके अलावा भी ये जो सभ्यता थी वो 100 वर्षों तक लड़खड़ा रही थी, यानी एक बेग में इस सभ्यता का अंत नहीं हुआ। इस सभ्यता का अंत क्या हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था, और ये सभ्यता लड़खड़ाना शुरू हुई और धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ती गई। इसके पूर्व में क्या था, एक कृति पहाड़ों में काफ़ी नामक स्थल था, जहाँ से इसके कुछ अंश मिले हैं, जिससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि कुछ जो मिनियन सभ्यता के लोग थे वो लोह युग तक धीरे धीरे अपने आप को बचा के रखे थे और लोह युग तक वो छुपे हुए थे, और धीरे धीरे सभ्यता क्या हो गया, अंत की ओर बढ़ गया, जिससे ये सभ्यता पूरी तरह से क्या हो गई, नष्ट हो गई और लोह युग शुरू हो गया। तो ये इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।